जब जगोगे तो सिर्फ आप होगे, न हम न तुम दफ्तर गुम, एक परम तत्व। चाहे कृष्ण मानो, राम मानो, ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो, जो बोल पाओ वो एक तत्व है। जब जगोगे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गए। कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया, समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली। वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष की मार्ग बीत गया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे। 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि क्या श्री कृष्ण ही वह परम तत्व हैं। तो इस टॉपिक पर आज हम आपको लेके चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहाँ पर दो संतों के बीच चर्चा होने वाली है। तो एक तरफ होंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि वह परम तत्व है जो वह श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। वही निराकार होते हैं और वही साकार होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो दोस्तों प्रेमानंद जी के अनुसार श्री कृष्ण ही वह परम तत्व हैं। तो यदि श्री कृष्ण जी परम तत्व हैं तो वह गीता जी में, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उन्होंने किसी अन्य परमेश्वर की ओर इशारा किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू शांति एवं सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी किसी अन्य परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं और ये प्रेमानंद जी कहते हैं यही परम तत्व हैं। और फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्म की सभी पूजाओं को मुझ में त्याग कर एकम शरण व्रज, केवल तू एक उस सर्वशक्तिमान की ही शरण में जा। अहम तो सर्व पापेभ्याम मोक्षामि मां शुच, तू शोक मत कर, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आखिर वो परम तत्व है कौन? तो आइए जानते हैं पहले प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन अपने भक्तों को क्या समझा रहे हैं। बात तो इतनी लंबी करते हैं, इतनी ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन लगता है इन्होंने गीता जी का अध्ययन ठीक से किया ही नहीं। जबकि ये सब कोई जानता है कि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार हैं, और शास्त्रों में इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं को नाशवान बताया गया है। इनके जन्म और मृत्यु होते हैं। तो ये परम तत्व कैसे हो सकते हैं? इनसे ऊपर भी कोई शक्ति है। यदि ये परम तत्व होते तो गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को क्यों कहते? तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहीं भी किसी भी श्लोक में ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारतः
यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्ययश्वर है कि वो उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसको परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो वो कौन है वो परमात्मा? तो आइए पहले सुनते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा तत्व का क्या अर्थ है और उसे पाने का साधन? प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। लालजू की जो लादनी शक्ति है, जो आह्लाद है, आनंद है, वो जब रूप रखा उसी किशोरी जो है, लालजू ही किशोरी जो है। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक परमानंद रस स्वरूप जिसे वेद कहता है, रसो वैशः रसम हिरम लब्धा आनंदी भवतु। उस रस को यहाँ रसिकों ने देखा। रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे रस भरे नयन विशाल। सी प्यारी जू और प्यारे जू के रूप में वही परमानंद में रस है। अब प्रेम पिपासु श्री लालजू महाराज है, श्याम घन, और प्रेम रस दाता श्री लाडली जो है, वो एक ही तत्व दो रूप में बन गया। जो राधा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अनिवार्य है वृंदावन रज की सेवा, रजरानी में वास, और वृंदावन के रसिकों का संग और राधा नाम के निरंतर रटन, तब वो समझ सकता है। अभी हम जो आपको जगा रहे हैं तो स्वप्न ही में जगा रहे हैं, क्योंकि हम हैं और तुम हो, यही स्वप्न का परिचय है। जब जगोगे तो सिर्फ आप होगे, न हम न तुम दफ्तर गुम, एक परम तत्व। चाहे कृष्ण मानो, राम मानो, ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो, जो बोल पाओ वो एक तत्व है। जब जगोगे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सुपन समझाई। तो अभी आपने सुने प्रेमानंद जी महाराज के विचार। अब आइए संत रामपाल जी महाराज के विचार सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने किसको परमात्मा बताया है? कौन है वो परमात्मा? कौन है वो परम तत्व? आइए देखते हैं ये वीडियो। सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं, ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं। अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता, और हम यहाँ सुख की खोज कर रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा, और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा। स्वर्ग के देवता इंद्र राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा, हमें सुख नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं। उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए। उनका फिर विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ, 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध तो 2-4 मिनट घंटे का बहुत हो जाता है। उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से
सीता जी का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का जो गर्भवती थी। स्वयं कहीं रहे, संतान कहीं रही। तो इससे सिद्ध है कि उस विष्णु जी को भी यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया। कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया, समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली, वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष जीवन वहां व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे। 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। क्या वो प्राणी सुखी हो सकता है जिसके आगे सारे मर जाएं? तो यहाँ परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है, सबका दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया गया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल जो जड़े हैं वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो सबका मालिक। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इन उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं भूमिका करते हैं, सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं। यहाँ के भगवान काल द्वारा फैलाया गया अज्ञान, उसका नाश करते हैं, अपने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से उस अंधेरे को हटाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करते हैं। वो उसमें यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं और अपनी अमृत वाणी को उच्चारण कर करके सुनाते हैं, जो बाद में लिपिबद्ध कर ली जाती है। परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। जो हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़ का, वो तुरंत जमीन से बाहर जो मोटे वाला होता है उसको तना बोलते हैं। और जड़े प्रोक्ष है, गुप्त है। तो मूल मालिक तो गुप्त है, प्रोक्ष है, उसका तो यहाँ के सदग्रंथों में जिक्र नहीं, वो तो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई अपनी महिमा। उस तने को समझो ये अक्षर पुरुष है, उसके तने के फिर मोटी डार होती है, उसको समझो सरपुरुष, सरपुरुष। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हों, वो रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का वर्णन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन साधक अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक ही मानते हैं। इस प्रकार की यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला होता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कहते हैं। उस वाणी में वो विस्तार के साथ कहे गए हैं, उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तुरंत कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला होता है, किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराओगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध होगी कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए संतों के पास जाने को कह रहा है।
अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा का गुणगान किया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष जिसको कहते हैं सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर अर्थात समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी भक्ति को भी न करने की सलाह दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 तथा 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है। ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता, न इसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो सकता, और ये भी नाशवान है। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर है इसको शांति नहीं हो सकती, चाहे ब्रह्मा की पदवी पा ले, चाहे विष्णु की पदवी प्राप्त कर ले, चाहे शिव की पदवी प्राप्त कर ले, या छोटे मोटे राजाओं का तो अब कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पर प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, जिन्होंने वेदों को जाना समझा और तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम को मोक्ष दायक मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड मान लिया, इस भूल के कारण ये उदार आत्मा, नेक आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक है, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही स्थित है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे वाली गति यानी ब्रह्म की गति, ब्रह्म से मिलने वाले लाभ, ओम नाम से जो जाप होता है वो ब्रह्म का है, और ब्रह्म से जो लाभ है उसको कहते हैं वो मेरी गति है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा श्री कृष्ण जी, और ये भी अनुत्तम है, ये भी घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। तो दोस्तों, परमात्मा के विधान में बताया गया है, वेदों में प्रमाणित है, वेदों में कहा गया है कि वो परमात्मा मनुष्य की आयु भी बढ़ा सकता है और उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है, बड़े से बड़ा भयानक से भयानक रोग को भी वो नष्ट कर सकता है। उसके गुणों में ये लिखा हुआ है, और पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। तो क्या श्री कृष्ण जी पाप कर्म दंड को काट पाए? श्री कृष्ण जी अपना श्राप नहीं काट पाए। जिस समय राम अवतार में बाली को पेड़ की ओट लेकर छिपकर तीर मारा था और बाली की मृत्यु हो गई थी, तो उसी के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण अवतार में बालिया नामक शिकारी बना और श्री कृष्ण के पैर में विषाक्त तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो श्री कृष्ण जी अपना श्राप नहीं काट पाए, और ये प्रेमानंद जी जैसे श्री कृष्ण जी को परमात्मा सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जबकि ये 3 लोक के परमात्मा हैं, ये सब कोई जानता है। ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं हैं। अखिल ब्रह्मांड का नायक कोई और है, जिसको वेदों में कबीर देव कहा गया है, और हम उसको संत भाषा में कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब की वाणी में है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। हम ही अलग अलाए हैं कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अभिगत सत कबीर। तो वो परमात्मा, वो परम तत्व कबीर साहिब ही है, जो
सशरीर इस धरती पर प्रकट हुए और सशरीर अपने परम धाम को चले गए। उस परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा कभी भी गर्भ में नहीं आता, कभी भी माँ से जन्म नहीं लेता। तो श्री कृष्ण जी ने तो माँ से जन्म लिए। परमात्मा की वाणी में परमात्मा कहते हैं कि ना सतगुरु जननी जने जिनके माँ नहीं बाप, पिन ब्रह्मांड से अगम है तहाँ नहीं तीनों ताप। तो ये कबीर साहब ऐसे परमात्मा हैं, ये कभी माँ से जन्म नहीं लेते और इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है, और ये तीन ताप को पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं, जबकि श्री कृष्ण जी तीन ताप को नष्ट नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी के तीन ताप के प्रभाव से ही उनकी मृत्यु हुई और वो बालिया नाम का शिकारी बना और उसने तीर मारा, यानी डेट फॉर डेथ, बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके ये लोग जीवों को गड्ढे में डाल रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। श्री भागवत पुराण में प्रमाण मिलता है कि पांडवों की जब मृत्यु हुई तो उनको नरक में डाला गया, तो श्री कृष्ण जी तो उनके साथ थे, जबकि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का सारथी बनकर साथ दिया, तो उनको नरक में क्यों डाला गया? यदि ये भगवान थे तो उनको पांडवों को नरक से क्यों नहीं बचा पाए, क्यों नरक में डाला गया? ये भागवत में प्रमाण है, आप देख सकते हैं ये फोटो और अपने भागवत प्रमाण से मिला भी सकते हैं। ये जबरदस्ती श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करने में लगे, जबकि वो परम तत्व कोई और है। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठाए और दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जाए। तो करता कोई और है। कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। तो करने वाले का तो कहीं भी नाम नहीं है। जो वास्तव में करता है, जो वास्तव में सबका सृजनहार है, उसका कहीं नाम नहीं है। उसको महिमा की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है, वो अपने आप में समर्थ है। महिमा चाहिए इन देवताओं को जो महिमा के भूखे होते। परमात्मा जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया और महिमा हो गई श्री कृष्ण जी की, क्योंकि द्रौपदी श्री कृष्ण जी की भक्त थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि वास्तव में वो परम तत्व, वो परमात्मा कौन है, क्या नाम है उसका। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।